हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सुबह का टाइम है, सुबह के सारे काम निपटा कर यहाँ आ गए हैं रसोई में। और मुझे बनाना है रोटियाँ। तो रोटियां तो नहीं, आज बनेंगे पराठे। सब्जी तो बाद में फिर देखा जाएगा। अभी आटा लगा के बस सिंपल वाले, जैसे कि सादे पराठे ही बनेंगे। आटा लगा के रख लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि आटा सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक इधर फिर चटनी वगैरह जो पीसना है पीस लेंगे हम। चूल्हा भी जला दिया है। चूल्हा जला दिया है क्योंकि बारिश में चूल्हा जलने में टाइम लगता है। जैसे कि आपको जला हुआ दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ये बुझ जाएगा। जब धीरे धीरे गर्म हो जाता है, ईंधन भी गर्म होके जलता है, तब सही से जलता है। तो इसलिए यहाँ पर चूल्हा जला के और यहाँ पर लहसुन भून रहे हैं, क्योंकि भुने लहसुन की चटनी पीसनी है। तो लहसुन इस बार क्या है कि छोटा छोटा हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। और ये और भी छोटा जो हम भून रहे हैं, क्योंकि जब निकाल लेते हैं बनाने के लिए तो बड़ा बड़ा पहले बन जाता है, फिर छोटा वाला रह जाता है। तो वही है, तो हमने कहा कौन उतारे ऊपर से, इसी से काम चल जाएगा। तो वही भून लिया है। टमाटर है, हरी धनिया है, लाल मिर्च है, सब चटपटी सी चटनी पीसनी है और प्याज की। तो यहाँ पर सिलबट्टे को धुलकर चटनी पीस लेते हैं। और क्या है कि अब तो स्कूल भी खुल गए हैं, लेकिन अभी क्या है, रौनक का एडमिशन करवाना है। और आज 1 जुलाई है, लेकिन आज जाना था बच्चों को। लेकिन क्या है, स्कूल में कुछ रिक्शे वाले दादा जो लेने आते थे वो इस बार आएंगे नहीं, वैन आएगी। तो इसलिए कुछ व्यवस्था वहाँ पर करनी है। साइकिल से भेज नहीं सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसलिए आज नहीं गए हैं। अब स्कूल जाना पड़ेगा वहाँ पर। फिर जब 1-2 दिन में व्यवस्था बन जाएगी गाड़ी की, तभी ये लोग जा पाएंगे। इसलिए आज नहीं गए, नहीं तो आज चले जाते। तो यहाँ पर एक प्याज काटा है, 2 टमाटर हैं, धनिया है, लाल मिर्च है और वही भुना हुआ लहसुन। नमक डालकर चटनी पीस लेंगे और यही नाश्ता बन जाएगा। नाश्ता खाना एक ही है, गांव में कौन सा नाश्ता बनता है। तो या रोटियां बना लो तो चटनी रोटी, या पराठे बना लो तो चटनी पराठे। और सब्जी नहीं बनाएंगे, सब्जी रखी तो है बनाने के लिए, लेकिन बस आज पराठे ही बना लेंगे। क्या है, जब से बारिश शुरू हुई है तो काम बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे कि बाहर गोबर साफ सफाई में बहुत टाइम लगता है, और जाने में भी खेत जाना पड़ता है गोबर लेकर। तो धीरे धीरे संभल संभल कर जाओ, तो इसमें बाहर का काम निपटाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। नहीं तो सूखा सूखा रहता है तो फटाक से झाड़ू लगा लो, गोबर डाल के आ जाओ। लेकिन और ज़्यादा भी हो जाता है, गीला गीला सा रहता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम बाहर के काम में लग जाता है। तो बस यहाँ पर चटनी पिस गई है और यहाँ बस बनेंगे पराठे। आज सबका पराठे खाने का मन था, तो हमने कहा चलो पराठे बना लेते हैं सादे वाले। और चटनी पीसी ली है, चटनी पराठे खाएंगे। और पराठे सरसों के तेल के ही बन रहे हैं। ज़्यादातर सरसों का तेल ही यूज करते हैं। सब्जी तो इसी की बनती है और पराठे भी कड़ुए तेल के ही बनते हैं। कभी कभी तो पूरी कचौड़ियाँ भी हम इसी से बना लेते हैं। जब ऐसी कुछ चीज़ बनानी होती है जिसमें थोड़ा सा कलर लाना होता है, मतलब साफ़ सुथरी, तभी रिफाइंड मंगाते हैं। नहीं तो सरसों का तेल ही हम खाते हैं 12 महीना। और रात में भी बारिश हुई है, इतने समय तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बारिश बंद हो जाती है, हल्की सी धूप निकल कर आती है, इतनी गर्मी, उमस भरी गर्मी होती है कि पसीना थमता नहीं है। चूल्हे की आंच में हो या गैस की। चूल्हे में जैसे कि बाहर हम खाना बनाते हैं तो फिर भी ठीक है, अंदर किचन में तो और भी गर्मी लगती है। कहने को होता है चूल्हे में खाना, और बाहर क्या है, हवा लगती रहती है बाहर की, और अंदर गैस पर हवा नहीं लगती है, तो और भी गर्मी लगती है। तो यहाँ पर बन गया पराठा, तो अम्मा को दे दिया है और गरम गरम सब लोग खाते रहेंगे। ये देखिए बस सूखे पराठे। और
गांव का तो यही नाश्ता है, नाश्ता खाना कुछ भी कह लीजिए। जैसे कि खेतों में काम बहुत होता है तो सारे लोग चले जाते हैं, जिनके घर में ज़्यादा लोग, ये बहुएँ होती हैं, बस एक बहू बचती है काम करने के लिए। वो सुबह क्या खूब सारे पराठे बनाती है, भरवा मिर्च हो गया, लेकर खेत में जाती है, फिर सब लोग वहीं पर खाते हैं पराठे, मिर्च, प्याज, अचार, जो कुछ हुआ घर में, सब्जी नहीं बस पराठे ही बन जाते हैं। फिर जो पराठे बनाकर ले गई है वो भी खेत में फिर काम करती है, वापस आके आते हैं सब लोग, तब खाना बनता है दोपहर में। ये होता है जिनके घर में ज़्यादा लोग है, ज़्यादा काम है और ज़्यादा खेती बाड़ी है, ऐसे काम होता है। मतलब हम अपने इधर क्षेत्र की बात बता रहे हैं। और उसके बाद भी पराठे सब लोगों ने खा लिया था और कपड़े पड़े थे, कल जो नहाया था हमने, सूट वगैरह सब कुछ फूल रहे थे क्योंकि लाइट नहीं आई थी। तो सबसे पहले बर्तन यहीं पर धुल लिए हैं, उसके बाद फिर कपड़े धुलेंगे। लाइट आती है तो तुरंत धुल लेते हैं, लाइट नहीं आ रही थी, कल नहाया था, फिर सुबह आज नहाए के कपड़े पड़े हुए हैं और बच्चों के थे तो सब भिगो दिया था। देखिए धूप निकली है, धूप क्या, अभी धूप लग रही है, अभी थोड़ी देर में हो सकता है बारिश होने लगे। आजकल ये मौसम कुछ पता नहीं है कि कब ठंडी लग जाए आपको, कब गर्मी लग जाए, कब बारिश होने लगे। ज़्यादा तेज़ बारिश जैसे होती है, पंखे चला लो तो ठंड भी लगती है, तो चादर भी ओढ़ना पड़ता है। ऐसा मौसम चल रहा है, पल में ठंडी, पल में गर्मी और पल में बरसात हो रही है। और उसके बाद सारे काम निपटा कर शाम के काम शुरू हो गए, क्योंकि ये बाज़ार गए हैं सब्ज़ी लेकर। सुबह सबसे पहले सब्ज़ी तोड़ी गई, उसके बाद घर के काम शुरू किए थे। तो वो चले गए थे खाना खाकर सब्ज़ी लेकर बेचने के लिए, और हम फिर शाम का टाइम है, ये इधर उधर किया दोपहर में, और फिर शाम के ये काम हो रहे हैं, चारा पानी। क्या है, बीच में जैसे कि बारिश होने लगी तो रुक गए, चलो अच्छा बारिश बंद हो जाए तब करेंगे, खुले में चारा खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर चारा कर देंगे, और हरा चारा कटवा के गए थे, क्योंकि ये मशीन जो लगी हुई है ना, है तो पुरानी, क्या है उसका चक्का जो होता है ना घूमने वाला, वो छोटा लगा हुआ है, वो इंजन से चलने वाली मशीन है ये। लेकिन हमने इसको हाथ वाली बनवा लिया है तो बहुत भारी चलती है, बच्चे भी नहीं कटवा पाते हैं, हम दोनों मिलकर काटते हैं। प्लीज मम्मी, मम्मी प्लीज, मम्मी मम्मी प्लीज, प्लीज कितने दिन से नहीं खाया है माँ। माँ प्लीज, चारा कहाँ में रखा जाता है? मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज। ऐसा नहीं, चुप रहो, रुको, अभी देखना मम्मी पी रही है। माँ माँ माँ, पापा आ रहे हैं। वापस कहीं के ओए होए, पापा आ रहे हैं। हाँ फिर ले आएंगे। माँ प्लीज, मम्मी मैं अपने पैसे से ज़्यादा पसंद हो बोली नहीं। पैसा नहीं, पापा आई है शाम का पैसा, हाँ? सब्जी बेचे पापा आई है तब पैसा। और आपको साड़ी बदली हुई दिख रही है, क्योंकि हमने कपड़े चेंज किए हैं, मतलब सिर्फ साड़ी चेंज की है। कपड़े धुलते धुलते धीरे धीरे जब आने लगते हैं, काफ़ी सारे कपड़े धुलने को हो गए थे, तो उसी में नीचे नीचे के सारे कपड़े हमारे गीले हो गए थे, तो कपड़े फिर बदलने पड़े थे, और इनको भी ले आए हैं। और ये रह गई हैं छोटी वाली चुटकी हमारी, तो इनको भी ले चलेंगे। देखिए कितनी घास इतने समय हो गई है खूब, लेकिन ये यहाँ की घास नहीं चरेंगी दोनों, अगर चरने लगे ना तो बहुत अच्छी घास है, लेकिन ये नहीं चरेंगी, इनसे ये मतलब नहीं है, बस घर का चारा किया हुआ वही पसंद आएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, सुबह नहीं शाम का टाइम है, आए हैं वीडियो अपलोड करने के बाद, और फिर रौनक के पापा क्या है बाज़ार से आए, फिर मुझे लेकर गए वीडियो अपलोड करने। यही दिक्कत है जो हमेशा हम बताते हैं, फिर मुझे लेकर जाना पड़ता है, फिर वापस। दोस्तों अभी आए हैं वीडियो अपलोड करने के बाद, और अब बनाना है खाना। खाने में क्या बनेगा, इतने समय काफ़ी रात हो गई है, क्योंकि बाज़ार भी थी आज, तो बैंगन बेचने गए थे, वहाँ से तब मुझे लेने आए, तो वहाँ से इनको आने में टाइम लग गया। आज गए तो जल्दी थे, लेकिन वापस आने में टाइम लग गया है। तो अब सोच रहे हैं क्या हल्का सा कुछ बन जाएगा। पहले तो चाय बनेगी मेरे लिए, लेकिन कौन बनाएगा, तैयार नहीं हो रहा है कोई। देखते हैं कौन चाय बना के देगा। ये मेरा जो तारनहार है यही बना के देंगे। क्यों चाय कोई नहीं बना के देता मुझे, है? चाय बेडरूम में आपको मना किया है, डॉक्टर ने नहीं मना किया है। मना किया है। ना 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 ना, जा भैया, अच्छी वाली अदरक वाली दिया। यहाँ पर इन लोगों ने लिया था पानी पूरी, क्योंकि जब हम चारा कर रहे थे सब
यही कह रहे थे, बेचने वाले आए होंगे पानी पूरी वाले, तो वही कह रहे थे सब मम्मी दिला दो दिला दो। तो फिर हम जब गए थे तब इन्होंने सब लिया था, लेकिन रखे हुए थे हमारे लिए कि मम्मी के लिए बचा लेंगे, और अम्मा ने और चारों लोगों ने खाया होगा। फिर हमने कहा इसमें दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए पानी पूरी। आया होगा बेचने तो इन लोगों ने लिया होगा ना, यीशु लाया होगा। पानी दे दो, है ना? देखो हो तो हमको पानी दे हो ज्यादा। और उसके बाद आ गए हैं रसोई में। पैन में करीब 1.25 लीटर दूध हमने रख दिया है और बाकी का रख देंगे। तो और उसके बाद खाना बनाना है, खाने में बनेगी खिचड़ी। तो खिचड़ी की तैयारी रख दिया है, 3 पाव करीब दूध है, और दूसरी तरफ खाने की तैयारी करते हैं। तो खाने में बनेगी खिचड़ी क्योंकि टाइम काफी हो गया है। तो तब से समझ में नहीं आ रहा था, और ज़्यादा लेट हो जाता है, फिर सब्जी रोटी दाल रोटी कोई खाना नहीं चाहता है, क्योंकि शाम को वैसे भी सब लोग कम ही खाते हैं। फिर हमने क्या किया है, मूंग की खिचड़ी डाल देंगे तो वो नुकसान भी नहीं करेगी और सही रहेगी। दही रखा है, घी है जिसके साथ मन होगा। चटनी सुबह की रखी है, ज़्यादा पीस ली थी तो वो रखी हुई है, और वो चटनी सबको बहुत पसंद आती है, प्याज वाली लहसुन वाली, तो वो रखी हुई है। तो चटनी के साथ खिचड़ी चल जाएगी, और अम्मा के लिए भी ठीक रहता है शाम को हल्का खाना, तो इसीलिए फिर खिचड़ी बना ली है। तो थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, बस रख देंगे बनने के लिए। और उधर दूध मुझे थोड़ा सा जलाना था, इसलिए थोड़ा ही रखा है, क्योंकि दूध जलाने में बहुत टाइम लगता है। और बाहर क्या है, वो कीड़े आ रहे थे बारिश वाले, नहीं तो चूल्हे में दूध जलाओ जल्दी जल जाता है, तो लाइट लगा कर जला सकते थे। यहाँ पर भी थोड़ी देर लाइटें सारी बंद की, फिर बाहर का खोला बरामदे का, तब जाके कीड़े सारे बाहर जब चले गए तब जाके रसोई की लाइट जलाई है। तो बाहर और भी कीड़े आते, इसलिए फिर थोड़ा ही रखा है, क्योंकि मुझे बनाने हैं दूध वाले पेड़े थोड़े से, तो इसलिए फिर यहीं पर पैन में रख दिया है दूध जलाने के लिए। कल हमने मिठाई बनाई थी, थोड़ा सा गलती हो गई थी हमसे, तो जमी नहीं है, लेकिन फिर भी सारी खपत हो गई है, सारी खत्म हो गई है। ये देखिए इतनी बची है, जमी नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है कि उसमें खोया ज्यादा हो गया। चाशनी तो हमने उतनी ही रखी थी जितनी रखी जाती है, मतलब सख्त 3 तार की चाशनी थी, लेकिन फिर भी नहीं जमी है। तो ये देखिए, लेकिन खत्म तो हो ही जाएगी। कुछ भी मीठा बना दो, मीठा नमकीन कुछ भी बना दो, खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या है कि जो हम बनाना चाह रहे थे वो नहीं बन पाई, जैसी हम मिठाई बनाना चाह रहे थे, या हम बना नहीं पाए, और या कुछ बिगड़ गया है। तो कुल मिलाकर यह है कि अब दोस्त तो हम दूसरे चीज को ही देते हैं, नाच नावे आंगन टेढ़ा, वही हाल है। तो अब बर्फी खराब तो हो ही गई है, लेकिन खाने में टेस्टी है, मीठी, मतलब खोया है, खोए वाली मिठाई है तो अच्छी तो लगेगी ही। बस यही है, आप लोगों को खिला भी नहीं सके इसलिए आज मुझे पेड़े बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि कोई आ जाता है तो फिर नहीं है, तो थोड़े ही, क्योंकि दूध जलाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा ही दूध रखा है। थोड़े से पेड़े बना के रख देंगे। लाते हैं आपको, ये भी खा लीजिए मिठाई। तो खिचड़ी रख दी थी गैस पर, तो एक उबाल आ गई है, अब इसको बंद कर देंगे। और एक तरफ दूध जल रहा है, बीच बीच में चलाते जा रहे थे। 1 लीटर से कम दूध है तो जलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बीच बीच में जलाते ही रहे थे। क्या है, बारिश के महीने में खोए की मिठाई बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि अब जो है धीरे धीरे पुरानी हो रही है भैंस, मतलब घी ज़्यादा दूध में है, और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो जब मिठाई बनाना तो वो सारा घी निचुड़ता है, तो और भी नहीं जमती है बर्फ़ी। और यहाँ दूध जब 2 हिस्से में, मतलब 3 हिस्से में 1 हिस्सा रह गया था, तो चीनी डाल दी है थोड़ी सी, और
चीनी डालने के बाद और भी बराबर चलाते रहे थे, थोड़ा ठीक हो गया है तो फिर दोस्तों खिचड़ी बन गई है और मावा भी बन गया। मतलब ये जो चीनी और मावा मिलाया था दूध में चीनी, ये थोड़ा सा ठंडा होना है, नहीं तो इसके फिर पेड़े बना देंगे और भी ठंडा हो भी गर्म। और यहाँ खिचड़ी बन गई है, सिर्फ तड़का लगाना है, तो तड़का रौनक लगा देंगी। सीटी आ रही है। लहसुन छील दिया है, प्याज अभी काटेंगे। तक हम लगा रहे हैं चार्जिंग पर फ़ोन क्योंकि बैटरी नहीं बची है। और मुझे नींद आ रही थी, मन कर रहा था बस आंखें बंद कर सो जाएं, क्योंकि सुबह हम जल्दी उठ गए थे आज, तो और भी नींद आ रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा भी गर्म था, लेकिन गोल गोल करके रखते जा रहे थे। हमने कहा ठंडे हो जाएंगे तो बन जाएंगे फिर पेड़े। थोड़ी क्या है कि जल्दी थी मुझे, थोड़ा क्या बहुत ठंडा हो जाएगा तभी बनेंगे पेड़े, जब घी वो जमने लगता है, और गर्मियों में घी का जमना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमने कहा बना देंगे फिर ठंडे होते रहेंगे। और यहाँ पर तड़का लग रहा था, रौनक का खिचड़ी में ये तड़का बहुत अच्छा लगाती है, प्याज और लहसुन का, तो वही लगा रही है तड़का। और ये बन गई है खिचड़ी, ये लग गया है बिटिया रानी का तड़का। तड़का लगाना इसको खूब अच्छे से आता है, किसी चीज़ में तड़का लगवा लो, बहुत अच्छा तड़का लगाती है। और उसके बाद डिजाइन बना रहे थे तो अभी गीले थे क्योंकि अभी गर्म है ये, लेकिन ऐसे ही रखते जा रहे थे और बाद में जब सूख जाएंगे ये तो फिर सही हो जाएंगे। तो रौनक से कह रहे थे तो वही निशान बना दिया है, और बस ये बन गई है खिचड़ी। और अब हम सब लोग खाना खाएंगे क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़ोरों की। और यहाँ बाहर आ गए हैं सब लोग खाना खाने के लिए, अम्मा को खिला दिया है तो वो भी लेटी हुई हैं, और इसके बाद फिर हम लोग भी लेटेंगे। कुछ काम करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, इतनी नींद आ रही थी, तो हमने कहा अब कुछ भी नहीं करेंगे, सब सुबह करेंगे। जब मन ना हो तो फिर बिना मन के काम करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बस बिस्तर दिख रहा था। दोस्तों खाना पीना सबका हो चुका है और सिर्फ दीदी जग रही है और पूरा सब लोग सो चुके हैं। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है, सिर्फ जो चिड़िया पता नहीं क्या बोलता है, बस ये इसी की आवाज़ आ रही है। और अभी हम जग रहे हैं क्योंकि आज खाना कुछ ज़्यादा ही खा लिया, इसलिए नींद नहीं आ रही है। तो हम वीडियो एडिट कर रहे थे, तो देखा आज वीडियो का एंड ही नहीं हुआ, तो हमने सोचा आज वीडियो का एंड हम कर देते हैं। तो आज आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।